नेपाल जिस तरह से कल किया हरकत, ये बहुत ही हम लोग निंदा करते हैं। मेरा जो सुरसंड विधानसभा है नेपाल में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। ऐसे नेपाल की पुलिस ने जिस तरह गोली चलाई है, तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से और इस पे एक्शन लिया जाए कि वो इंसान की जो जान गई, क्यों गोली चलाया, नेपाल की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई देशवासियों पर गोली चलाई, और इसका जवाब भारत को देना चाहिए। बिहार में जी सारे विधानसभा चुनाव होने हैं और लिहाजा इसके मद्देनजर जो है तमाम पार्टियां कमर कस चुकी है। बीजेपी ने भी जो है वर्चुअल रैली बाद बना कि जनसंवाद उससे कहा गया, जो बिहार की जनता से जो है जनसंवाद किया गया। उसी तरह से जदयू भी कर रही है, कांग्रेस भी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। इसी बीच में नीरज कुमार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि उन्होंने फिर जो लालू परिवार है उस पर आरोप लगाया, तंज कसा, और साथ साथ उन्होंने कहा जो राजद के लोग और परिवार के सभी व्यक्ति को उन्होंने कहा जो साबित करे, लालू जी ये साबित करें जो तरुण यादव कौन है। इसी क्रम में हमसे बातचीत करने के लिए राजद के पुराने नेता हैं, विधायक हैं अबू दुजाना जी, इनसे बात करेंगे। दुजाना जी, जिस प्रकार से 15 साल बनाम 15 साल तो चलते ही आ रहा था, बाद में संपत्ति विवाद, तमाम तरह की बातें, अब फिर नई चीज़ें कल एक नीरज कुमार ने जो खुलासा किया, जो तरुण यादव कौन है, राजद परिवार के लोग, राजद के लोग बताएं, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, तरुण यादव का नाम है तेजस्वी यादव, घरेलू नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पुकारते हैं प्यार से तरुण। आज तरुण नाम है और तेजस्वी जी को तरुण ही से घर में पुकारा जाता है। तो नीरज जी, इन लोगों के पास तो अब कुछ रहा नहीं, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, जनाधार खत्म हो गया है, जनता इनको दौड़ाएगी। 15 साल में इन्होंने जितना लूटा है, और नीरज जी जिस तरह की बात करते हैं, नीरज जी का क्या है आप जान नहीं रहे। जिस तरह से वो बोलते हैं, उनका देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनके आँख को वॉच कीजिए कि जिस वक्त वो बाइट देते हैं उस किस पोजीशन में रहते हैं। नहीं दुजाना जी, मतलब आप लोग फिर इसका जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि अब बस से जो दौरा होने वाली बातें हुई तो उसमें भी इन लोगों ने कागज़ के साथ साक्ष्य जो दिखाया, देखिए किसके नाम से बस है, क्या है, नहीं है, और तमाम तरह की बातें जो करते हैं आप लोग। उस जब अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग तथ्य को क्यों नहीं रखते हैं बढ़िया से? भाई देखिए, झूठों के आगे ये लोग तो झूठ, इन लोग तो कुछ है ही नहीं है। तो इन लोगों को अब डर है लालू प्रसाद यादव जी से भी, और खासकर अभी तेजस्वी यादव जी से। 2020 का चुनाव है तो इनके पास कुछ है नहीं। जब न जब लालू प्रसाद यादव, पूरी उनकी परिवार को कहीं ना कहीं इनको टच करना ही है, और जनता ये जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, झूठे फरेबी लोगों को यही रह गया है। देश की जनता इस वक्त बेरोजगारी में त्राहिमाम है। जो लोग बाहर से गए थे उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि 2020 में हमारी सरकार आएगी और हमारे तेजस्वी यादव जी का कमिटमेंट है कि उन लोगों को नौकरी देंगे, हम लोगों ने डोमिसाइल लागू करेंगे यहाँ पे। और इन लोग अभी तक से ये 15 साल में इन्होंने किया। ये देखिए, वर्चुअल रैली के बारे में ये क्या बोले, ये सपनों की दुनिया में है। और सपनों की दुनिया को यह बांटने की आदत है भाजपा और एनडीए की सरकार को। 2020 में अब ये सपनों की दुनिया बांटेंगे। अभी ये सपनों की दुनिया के बारे में आप देख भी लिया कि जिस तरह लॉकडाउन हुआ, जिस तरह त्राहिमाम हुए गरीब लोग, किस मुसीबत से आए हैं। अभी जो पंचायत और गांव में सब जिला में गए हुए हैं, जो सारे जो प्रवासी जो थे वो लौट के आए, उनके लिए उनकी नौकरी, उनके रोजी रोटी का इंतज़ाम किया है सरकार। सपनों की दुनिया में रहेंगे। ये वर्चुअल रैली जो कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं? सरकार फेल्योर है। वर्चुअल रैली कर लें, स्थल रैली कर लें, जो भी रैली कर लें, सब रैली को बिहार के लोगों में नाराजगी है कि पकड़ा जाए तो सबको कह के बैठो ही है, हुए असेंबली लगा देगी जनता इन लोगों की। जनता की अदालत में पहुंच जाएंगे लोग, एनडीए के लोग, तो वहीं असेंबली लगा के वहीं फैसला करेगी जनता इनको। ये क्या समझ रहे हैं कि अब ये डर से वर्चुअल रैली कर रहे हैं लॉकडाउन के लिए? अरे आए मैदान में आके बताएं, जनता जो पूछेगी सवाल जवाब उसका जवाब देंगे। 2020 में इनका कहीं जगह ठिकाना नहीं रहेगा, और 24 में तो इनको तो हम लोग लपेट ही लेंगे। अभी तो 20 का भी हम लोग नज़ारा दिखा रहे हैं, और दिखाएगी जनता। बहुत हो गया। कल जरा जी, जो
जन्मदिन था आपके नेता जो आज़ादी के जो वरीय नेता हैं लालू जी का, तमाम लोग जो है कहीं न कहीं भोजन का बंदोबस्त करवाया था, तमाम कार्यकर्ता। आपने किस तरीके से उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट किया अपने क्षेत्र में? हमने अपने विधानसभा तीनों प्रखंड में अलग अलग, मैं सुरसंड प्रखंड में था और वहाँ सभी जात के सभी धर्म के लोग, काफ़ी लोग आए और लोगों का भोजन का इंतज़ाम किया गया। और बहुत से लोग, जो लोग हमारे पार्टी को से हटे हुए थे, बहुत लोगों ने कल ज्वाइन किया हमारे यहाँ। और बीजेपी के काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, जिस तरह हमारे यहाँ नगर परिषद के वाइस चेयरमैन ज्वाइन किए, कुंदन जी ज्वाइन किए, आपके पिंटू भारद्वाज जी ने ज्वाइन किया, मिस्टर शाही ज्वाइन किए, मिस्टर अनिल राम ज्वाइन किए बीजेपी कहना है से। जो बीजेपी के लोग भी खिसक रहे हैं। बुरी तरह खसक रहे, वो सब जो थे प्रखंड के लेवल के, वो लोग सारे लोग आरजेडी ज्वाइन किए और कल काफ़ी लोग हमारे साथ ज्वाइन किए, भोजन किए सारे लोग। और हमको तीनों प्रखंड में हर जगह किए हुए थे गरीबों का। और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये संदेश बहुत अच्छा था कि लोग केक काट के सेलिब्रेट करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, अबर जिस तरह से भूखे प्यासे जो हमारे लोग आए हैं बाहर से, जो काम करने गए थे, जिनको सरकार ने खाना पीना नहीं दिया, क्यों नहीं हम लोग इस परंपरा को लागू कर दे, हर लोग अपना जन्मदिन मनाए तो गरीबों को खाना खिलाए। तो आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तेजस्वी जी का आदेश था कि भाई अब गरीबों के बीच में हम लोग कोई भी अपना जन्मदिन मनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने शुरुआत किया कि जन्मदिन मनाओ और गरीबों को, बेचारे को, भूखे प्यासे उनको खाना खिलाओ। इसी तरह ये संदेश हम लोग पूरे गाँव में और काफ़ी उत्साह से लोगों ने इसको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की का जन्मदिन मनाया, उनकी लंबी आयु के लिए दुआ की गई। और तेजस्वी जी के लिए लोगों ने काफ़ी कहा कि अब ये 2020 में मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, बिहार का विकास करूंगा। ये काफ़ी उत्साह था हमारे लोगों का। दुर्जन जी, हम एक सवाल लेंगे। एक कहीं न कहीं राजनीतिक परिदृश्य भी बन चुका है। आप सुरसन से प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका बगल में नेपाल है। नेपाल से रिश्ते भारत के बहुत मधुर रहे हैं और शादी विवाह, खाना पीना, ये तमाम तरह की जो सीमा पर जो लोग हैं उनसे काफ़ी मेल जोल रहा है एक दूसरे के देशों के बीच में। लेकिन आज सुबह सुबह घटना है जो फायरिंग की खबर सामने आ रही है। आप एक प्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेदार नेता भी हैं। प्रतिनिधि का काम होता है जब कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर विराम भी लगाना। अगर ये बातें हैं क्या, जो बातें खबर चल रही है जो नेपाल की तरफ से फायरिंग की गई है, आपके समझ से बातें क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा नेपाल से काफ़ी अच्छा रिश्ता भी था और हमारे हिंदुस्तान से और नेपाल से शादी ब्याह का भी रिश्ता था। नेपाल महाराज जब थे तो उनका भी शादी ब्याह हमारे हिंदुस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन था। आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी हमारे देश का बहुत अच्छा रिलेशन रहा। और इधर जब से एनडीए आई है, हर छोटे छोटे जो कंट्री है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश, हर जगह से इनका अनबन डिस्प्यूट है। कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की गलतियां हुई हैं और नेपाल जिस तरह से कल किया हरकत, ये बहुत ही हम लोग निंदा करते हैं। और मेरा जो सुरसंड विधानसभा है नेपाल में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। जिस तरह से नेपाल की पुलिस ने जिस तरह गोली चलाई है, तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से और होम मिनिस्टर से कि इस पे एक्शन लिया जाए कि वो इंसान की जो जान गई, क्यों गोली चलाया और नेपाल की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देशवासियों पर गोली चलाई, और इसका जवाब भारत को देना चाहिए। क्या लग रही है आपको, क्यों इस तरह की नीतियां बन रही है? क्या नेशनल इशू है या फिर पॉलिटिकल इशू है या जमीनी विवाद है, क्या है? ये कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, ना पॉलिटिकल, ये नेशनल इशू है। और नेशनल इशू में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्रालय और होम मंत्रालय को इस पे गंभीर सोचना चाहिए। नेपाल जैसा देश, इतना बड़ा महान देश पे गोली चलाया, उनकी जनता पे गोली चलाया, इसका इंडिकेशन है। तो अब इस इंडिकेशन को और इस चिंगारी को उठने से पहले हम लोग दबा दें, हमारी सरकार वहाँ एक्शन ले और उसको दबाना ज़रूरी है। नहीं दबाएगी सरकार तो हम लोग इसके आंदोलन करेंगे। नेपाल जैसा देश आके गोली चला देगा, कल बांग्लादेश चला देगा, परसों पाकिस्तान चला देगा, तो ये क्या तमाशा हम लोग देखते रहेंगे? और ये हम लोग चुप नहीं रहेंगे। नेपाल को इसकी सज़ा देनी है और देना चाहिए। और नहीं भारत सरकार इस पर एक्शन लेगी तो हम पूरे बिहारी इस बॉर्डर पर जाके हम लोग हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे कि देश इसका पनिशमेंट दे नेपाल को।
बिल्कुल, तो ये हमारे साथ उदयनारायण जी थे जिनका कहना है जो ये एक जो पॉलिटिकल इशू है, भारत सरकार इस पे स्टैंड ले। अगर भारत सरकार इस पे स्टैंड नहीं लेती है तो हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम लोग बॉर्डर पर भी जाके प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज, पटना।